अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर ऑफिस से होंगे बच्चे। आज हम पढ़ेंगे असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन किस तरह से की जाती है। ठीक है, तो बच्चे ये काम बड़ा आसान सा है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल, यानी वैल्यूज को असाइन करने का तरीकाकार उसे असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी वैल्यूज को असाइन करना। एनी वैल्यू टू द वेरिएबल कैन बी असाइंड टू द वेरिएबल बाय यूजिंग अ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी सिंपल एक असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ये इक्वल का साइन है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसको यूज करते हुए कोई भी वैल्यू वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ द वेरिएबल्स इज रिटन इन द साइड ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, कि बेटा जो चीज़ आपने असाइन करनी होती है आप उसे, जिसको वैल्यू असाइन करनी होती है उसे लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और जो वैल्यू असाइन हो रही होती है उसे हम राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इज रिटन इन अ राइट साइड। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, जो असाइन हो रही होती है वो राइट साइड पे लिखी जाती है। ठीक है, इसके सिंपल सा सिंटेक्स है हमारे पास कि जो वेरिएबल है उसका नाम लिखा जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया जाएगा, और उसके बाद एक्सप्रेशन मीन आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। एक ऐसी मेमोरी नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यूज को असाइन करवा रहा होता है, और एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं एग्जांपल बहुत बेहतरीन लिखी है उसने, n इज इक्वल टू 100, यानी n एक वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन कर रहा है 100, यानी 100 वैल्यू असाइन की जा रही है किसको, n को। ठीक है, और जैसे c इज इक्वल टू a, यानी a के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है वो सारी वैल्यू किसको असाइन हो रही है, c को असाइन हो रही है। डन। इसी तरह से z इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस z प्लस 10, यानी ये जो भी कैलकुलेशन होगी इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो सारे का सारा z को असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। बच्चे आपने ना पेपर में प्रोग्राम आना है, उसके लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट यूज अ इंटीजर वैल्यूज वेरिएबल, यानी इंटीजर वेरिएबल होंगे हम उन्हें यूज करेंगे, और स्ट्रिंग वेरिएबल होगा टू स्टोर टू वैल्यूज, वो दो वैल्यू स्टोर करवाएंगे, एंड डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ऑन द फॉर्म, यानी फॉर्म के ऊपर उसे हम प्रिंट आउट करवाएंगे। ठीक है, ओके, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये लाइंस पब्लिक सब कमांड क्लिक वन, कमांड वन एंड क्लिक, ये तो ऑलरेडी लिखा आएगा, और ये वाला भी यानी एंड सब भी हमेशा लिखा आएगा। अब हमारा काम यहाँ शुरू होता है, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर जूम कर लेता हूँ इस तरह से। ये देखो, ये जो हमारे पास DIM मार्क्स एज स्ट्रिंग, नेम एज स्ट्रिंग, ये नेम है और उसे स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की है। स्ट्रिंग वैल्यू वो होती है जिसमें ABC के बहुत सारे कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और मार्क्स हैं एज इंटीजर, जो मार्क्स होंगे वो क्या है, इंटीजर टाइप के हैं। अब जो नेम है वो इक्वल है किसके, ये जो भी नाम लिखा हुआ है। बेटा जब भी स्ट्रिंग वैल्यू साइन करवानी तो इस डबल कोट लगाने हैं आपने। ठीक है, ये डबल कोट लगेंगे, डबल कोट लगाना जरूरी है। और उसके बाद हमने मार्क्स वैल्यू साइन करवाई, वो 100 है, बाद में स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया नेम भी, और प्रिंट करवा दिया मार्क्स को भी। ठीक है, इस तरह से हम जो सब वैल्यूज को असाइन करवाते हैं और स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ठीक है, फॉर्म के ऊपर देख सकते हैं। ये देखो, जब आउटपुट आएगी तो वो कुछ इस तरह की आएगी बटन प्रेस करने के बाद। डन। इसके बाद ये वर्क किस तरह से कर रहे थे, वर्क को हमने देख लिया कि वो लाइन बाय लाइन काम करेगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अब एग्जांपल ऑफ द नेम मार्क्स एंड टू वेरिएबल्स, ये दो वेरिएबल है हमारे पास, जो मैंने आपको सारा समझाया। दो वेरिएबल्स हैं, और एक की टाइप स्ट्रिंग है, एक की इंटीजर है। एक के अंदर हमने थर्ड लाइन के अंदर हमने ये नाम जो है वो सेव करवाया। ठीक है, फिर हमने 100 वैल्यू सेव करवाई है, और उसके बाद हमने उसको स्क्रीन पे दिखा दी। ठीक है, ये छोटा सा काम था। अब नेक्स्ट आता है टाइप कास्टिंग। ठीक है, ओके बेटा, अब हमारे पास टॉपिक है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है बेटा, ये ना दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है। एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजीज आपने इनको याद रखना है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऐसी टाइप कास्टिंग जो आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर यानी सॉफ्टवेयर खुद ही कर लेते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी वेरिएबल की टाइप को हम डिक्लेयर नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये इस टाइप का वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, वो होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, जबकि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, ऐसी टाइप कास्टिंग जो कि यूजर खुद बताता है कि आपको कौन सी टाइप का वेरिएबल रखना है। ठीक है, जब यूजर डिफाइन करेगा तो वो एक्सप्लिसिव होगी, यानी एक्सटर्नल पर्सन जब असाइन करेगा वैल्यूज को तो वो एक्सप्लिसिव होंगी, और जबकि कंपाइलर या इंटरप्रेटर या आपका VB का कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं वो खुद बताए कि ये डेटा टाइप कौन सी हो सकती है, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब पढ़ते हैं। इसमें लिखा है असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल विदाउट स्पेसिफाइंग इट्स टाइप, यानी हम उसकी टाइप नहीं बताते, बस वैल्यूज असाइन करवा देते हैं। और इस implicit type casting या implicit declaration
में बाय डिफॉल्ट इट नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन विजुअल बेसिक, यानी आप वेरिएबल को डिक्लेयर ना करें, जस्ट उसके अंदर वैल्यूज असाइन करवाएं और काम करना शुरू कर दें। ठीक है, इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द वेरिएबल कैन बी यूज विदाउट फर्स्ट डिक्लेयरिंग, यानी हमें फर्स्ट डिक्लेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें DIM लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरिएबल विजुअल बेसिक ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर लेती है और वो इम्प्लिसिट टाइप का या डिक्लेरेशन कहलाएगी। ठीक है, जैसे उसने इस प्रोग्राम के अंदर किया हुआ है, जस्ट एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने के बाद n को वैल्यू साइन करवाई है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है और उसने n को प्रिंट आउट करवा दिया है। ठीक है, लेकिन देखो इसने ये नहीं लिखा हुआ DIM n एज इंटीजर, n एज स्ट्रिंग उसने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरह की जो फिनोमेना होगा उससे हम कहेंगे ये हमारे पास इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, एक्सप्लेनेशन होगी। अब हम चलते हैं एक्सप्लिसिट के पास। इसमें लिखा है स्पेसिफाइंग द पार्टिकुलर टाइप ऑफ द वेरिएबल बिफोर असाइनिंग द वैल्यूज टू द वेरी इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, ऐसी डिक्लेरेशन जो यूजर अपनी मर्जी से खुद करवाता है उसे एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन कहते हैं। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन इज इजी, ये इजी होती है, यूजफुल होती है, बट इट में क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो आपकी बुक है ना उसके अंदर सब जगह पे यही एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज हुई है, इम्प्लिसिट का कहीं पे यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट, ठीक है, पूरी बुक के अंदर कहीं पे नहीं लिखा मैंने। इसके अंदर लिखा हुआ सपोज द स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 100, जैसे n के अंदर 100 वैल्यू साइन की गई है तो हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट n इंस्टेंट ऑफ प्रिंट n बिकॉज टाइपिंग मिस्टेक, यानी अब हम टाइपिंग मिस्टेक जो है ना ये यहाँ पर ये 2 दफा लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, in the situation the visual basic will declare the two variables n and n, यानी इस हालात के अंदर जो VB होती है वो 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, यानी 2 अलग अलग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देगी ना ताकि इसमें कॉल किया जा सके। the visual basic will declare the 2 वेरिएबल, डन हो गया। अब explicit declaration is used to avoid such situation, यानी इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, it requires that every variable used in program must be declared before it be used, यानी यूज करने से पहले मस्ट है कि आपको क्या कर लें, डिक्लेयर कर लें। ठीक है, यानी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग सपोर्ट की जाती है हमारी VB में। ठीक है, ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है एक्सप्लिसिट के लिए। ठीक है, explicit is a statement that restrict the user to declare all variable before use, यानी इस्तेमाल कर ऑप्शन क्या है कि आपको लाजमी है कि आप ना उसे डिक्लेयर करेंगे बिफोर यूज, यानी यूज करने से पहले। विजुअल बेसिक चेक ऑल द वेरिएबल एंड मेक श्योर दैट द ऑल देम आर डिक्लेयर्ड, यानी ये भी काम करने से पहले चेक कर लेते कि सारे वेरिएबल डिक्लेयर हैं या फिर नहीं है। इफ देयर इज एन एनी वेरिएबल दैट नॉट डिक्लेयर द विल बी गिवन एरर मैसेज, अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर ना किया जाए तो वो क्या कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, द फॉलोइंग लाइन इज एडिड एट द टॉप, यानी हम उसको जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है वो प्रोग्राम के टॉप के ऊपर ही कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायरिंग ऑप्शन एक्सप्लिसिट, मेरे ख्याल से इन ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत खैर नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ जस्ट ऑप्शन के बारे में क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बेटा हम क्या करते हैं एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म के अंदर इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म होता है, उसके अंदर हम देख लेते हैं कि इसकी इतनी विड्थ होगी, यानी इतना साइज कंज्यूम करेगा और बाकी सारे मामला। ठीक है, वो यहाँ पर सारे टिक कर देते हैं बस, और वो सारी वेरिएबल डिक्लेयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की ना डिक्लेरेशन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल बड़ी आसान सी है, हमने सब कमांड वाला प्रोग्राम बनाया, ये इम्प्लिसिट किया। एक मिनट पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा है स्टार्ट अ स्टूडेंट एक्सी प्रोग्राम डिमांड दिस वन एंड डबल। ओके, एक मिनट, ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर उन्होंने काम किया हुआ। ये हम क्या करेंगे कि DIM n एज इंटीजर, हमने इंटीजर जनरेट करवाया, उसकी टाइप हमने टाइप इंटीजर रखी, वैल्यू 100 असाइन करवाई और बाद में स्क्रीन पे प्रिंट आउट करवा दिया। ये एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक आता है टाइप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की टाइप के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और ये काफी लेंथी से चलेगा, लेकिन इतना ज्यादा हमें इसके ऊपर फोकस नहीं करना। ठीक है, बल्कि फोकस करना ये आ सकता है पेपर के अंदर, वेरिएबल टाइप वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप इसे छोड़ेंगे नहीं, आप याद करेंगे इसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन।
ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कैन स्टोर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर किया जा सकता है, ये हमें पता है। इट होल्ड नंबर्स, ये नंबर्स रख सकता है, स्ट्रिंग रख सकता है, या फिर इंस्टेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द फ्रेम्स, यानी फॉर्म्स, फ्रेम्स, ये सारी चीजें इसके अंदर स्टोर की जा सकती हैं, ठीक है। यानी विजुअल चीजों को भी इस वेरिएबल के अंदर सेव किया जा सकता है। इसकी मेजर जो टाइप्स होती हैं वो न्यूमेरिक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्पेशल वेरिएबल्स हैं, और हमारे पास वेरिएंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास चीजें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिक वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।